मैं हूँ युवराज वाल्मीकि, फॉरवर्ड दिल्ली वेव राइडर्स। पिछले बार की आग अब तक बुझी नहीं है, आ रहे हैं हम दिल्ली वेव राइडर्स, रोक सको तो रोक लो। मैं हूँ दानिश मुश्तबा, दिल्ली वेव राइडर्स मिडफील्डर। मुझसे बॉल छीनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बार जीत हमारी है, रोक सको तो रोक लो। मैं हूं आकाशदीप सिंह, मेरा हर शॉट गोल की ओर होगा। HIL का कप हम ही ले जाएंगे। I'm Nico Jacobi, goalkeeper, Delhi Wave Riders. That's my goal. No one scores in there. I play to win. Rock Sacco de Rocklo. मैं हूं रुपिंदर पाल सिंह, मेरे ड्रैग फ्लिक की रफ्तार का कोई जवाब नहीं। मैं हूं सरदार सिंह, इस टीम का मैं सरदार हूं। इस बार जीत हमारी, रोक सको तो रोक लो। बहुत ही बेहतरीन गोल, दूसरे छोर से बहुत ही खूबसूरत डिफ्लेक्शन, निशाना बिल्कुल सही, दिल्ली वाले छा गए हैं। हॉकी इंडिया लीग लॉन्च हुई तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि अभी वापस हिंदुस्तान में हॉकी को वापस उतना उन लोग इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली वेव राइडर्स और मेरी मुलाकात हुई एंड आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली वेव राइडर्स का को ओनर हूँ। मेरे हिसाब से द बेस्ट हॉकी टीम मेरे पास है। दिल्ली शायद मेरे लिए सेकंड होम है। खुशी इस बात की मिलती है कि दिल्ली वेव राइडर्स इज़ अ फैमिली, सो आई एम अ पार्ट ऑफ वेव राइडर्स फैमिली। Delhi Wave Riders for me is probably the icing on the cake of my coaching career in terms of after the national team, the swan song of my coaching career. Delhi Wave Riders is like a family. Since the first time we are here, Rupinder Pal Singh, Sadar Singh, they like fathers for the team. And also the management of Delhi Wave Riders very kind and professional. Like if you not go to the Hockey India League, you miss your family. It's like away from home. ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गोल। The performance of last year was very good. We start well with some wins. During the competition, we end up first the whole time, and we enter the final in Ranchi against the home team Ranchi Rhinos, and we lost there. A bit unlucky. We didn't play our best game there, but we had a very good performance over the season. हम लोग का जो लास्ट ईयर टीम थी वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छे इंडियन प्लेयर्स थे हमारे फॉरवर्ड लाइन में भी, और हमारे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है सरदार सिंह। और हमारा जो टीम का एक मोटो था कि हमें फाइनल्स खेलना है, कैसे भी करके फाइनल जीतना है। हम पूरे टूर्नामेंट में बहुत कंसिस्टेंट रहे, पूरा हर मैचेस हम जीते एट दी एंड तक। और सिर्फ हम लोग जो फाइनल्स था हम थोड़ा शायद अंडर प्रेशर हो गए थे। फाइनल में हार हुई, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, जो हमारे मेन प्लेयर थे कंटिन्यूसली हमने 70 मिनट्स उनको ग्राउंड के ऊपर खिलाया, और हम ऑलरेडी क्योंकि जो दूसरी टीम्स थी उनके एटलीस्ट 10 और 15 पॉइंट वो हमारे से नीचे थे। हमें पता था कि हम ऑलरेडी फाइनल में हैं, तो जो हमारे की प्लेयर्स थे वो कंटिन्यूसली सारे मैच खेलते रहे जब तक हमारा फाइनल आया। तो वो सभी प्लेयर्स की बॉडी थी वो मेरे हिसाब से पूरी एग्जॉस्ट थी, वो सबसे बड़ा रीज़न था। I think they were running short on energy. Basically, I think there was not much substitution done. But the important thing was also the fact that they were running short of one defender last year. So we've plugged that gap this year and try and make sure you don't make the same mistakes like last year. गेम में बहुत सी चीज़ें काउंट की जाती है, बट उस दिन हम लोग की कुछ मिसिंग भी हुई। जो प्लांटी कॉर्नर मिले वो सक्सेस भी नहीं हुए। हम लोग एक ही गोल मार सके उनकी टीम पे, और कितनी देर तक किसी भी टीम को रोक नहीं सकते। अगली टीम भी कोशिश करती है गोल मारने की, तो कोई भी जीत सकता है मैच में। But we were proud to be in the final, and we played like Delhi played the whole competition. And I hope that this year we can reach the final again and then beat them, because we had a good performance last year, and this year we need it again.
बड़ा गोल हासिल कर लिया है दिल्ली ने। फिर से गेंद गई है, इस बार गोल के अंदर। दिल्ली वेव राइडर्स एक बहुत ही क्लोज नेट यूनिट है। हालांकि आपकी टीम में अगर 10 अच्छे प्लेयर हो, लेकिन अगर एज ए यूनिट दे डोंट फंक्शन, एक यूनिट की तरह फंक्शन नहीं कर सके, तो टीम जीत नहीं सकती है। और दिल्ली वेव राइडर्स का यही प्लस पॉइंट है कि एज ए यूनिट दे फंक्शन ब्यूटिफुली। मेरे हिसाब से वी हैव गॉट द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स इन आवर टीम। गोलकीपर जकोबी है हमारे पास, जर्मनी के प्लेयर हैं। उसके बाद रुपिंदर पाल हैं फुल बैक में, दानिश मुस्तफ़ा हैं, गुरबाज सिंह है मिडफील्डर में, मैं हूं, और फॉरवर्ड लाइन में आकाशदीप और काफ़ी फॉरनर्स प्लेयर हैं। जैसे हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो हमारे अच्छे फॉरवर्ड लाइन्स थे, 2 फॉरवर्ड हम लोग बहुत मिस करेंगे उनको, ऑस्कर डीके फ्रॉम जर्मनी और मैट गोट्स ऑस्ट्रेलिया से जो थे, और शायद उनको रिप्लेस किया है ट्रेशन वाइट और अरमान कुरैशी ने। तो अच्छी एक फॉरवर्ड लाइन है, अच्छा एक कॉम्पैक्ट मिडफील्ड है। हमारी टीम में नए कोच आए हैं, मिस्टर सेट्रिक डिसूजा। होपफुली उनके बारे में बहुत अच्छा सुना है कि बहुत अच्छे कोच हैं और सेंसियर हैं, टीम को कैसे खिलाना है उनको ज़्यादा बेहतर पता है। तो होपफुली इस बार भी हम उनके साथ रह के मिल के और कुछ चीज़ें अच्छी सीख के अच्छा परफॉर्म करेंगे। जॉन इब्राहिम हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, तो वो एक तो प्रमोट करेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक क्रेज़ बढ़ेगा एक हॉकी का भी, और हम लोग को भी एक वो होगा कि हम ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग इनको मैच जीत के दें कि इनका भी नाम हो कि हाँ किसी एक अच्छी टीम से हम जुड़े हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हॉकी को प्रमोट करने के लिए अभी बॉलीवुड एक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जॉन पाजी भी बोल रहे थे कि जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूंगा कि दिल्ली टीम की सपोर्ट करूं, और ग्राउंड के ऊपर जो ट्रेनिंग सेशन है आपके और जिम सेशन है आपके, वो मैं ज्वाइन करूँ। John can come and do some workouts with us, it'll be fantastic. Because if you look at his arms, they're huge, they're humongous. The important thing for John is, and for me, is to have John as much as possible blending with the youngsters and getting himself to motivate the team as much as possible by his presence being around. मैं टीम के साथ ट्रेन करना चाहता हूँ। जब ये टीम खेल रही होती है, आई वॉन्ट टू रन विद देम। उनके साथ हडल में जाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में रहना चाहता हूँ टीम के साथ। तो आई वॉन्ट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, सिर्फ एक को ओनर के हैसियत से नहीं, लेकिन एक टीम प्लेयर के हैसियत से। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ टीम प्लेयर। सीधा प्रयास, और प्रयास में दिल्ली ने बाजी मार ली है। स्ट्रैटेजी ये होगी कि टीम को एक क्लोज नेट ग्रुप में रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअली प्लेयर्स अपने गेम नहीं खेले, लेकिन दे पास एज मच एज पॉसिबल, जो पिछले साल भी हुआ था। सो आई थिंक वी मस्ट स्टिक टू प्रीटी मच द सेम स्ट्रैटेजी लाइक व्हाट वी हैड लास्ट। मैच टू मैच जाएंगे और टारगेट यही रहेगा कि जो लास्ट टाइम हमने फाइनल लॉस्ट किया था उसको अभी कवर करें। Well, the first thing we'll work on set plays. You know, there's a very short time between now and the tournament starting. So basically, to keep them fresh as possible. My whole modus operandi will be probably just to have work on the set plays and work on tactical acumen. हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि शुरू में ही हम लोग जल्द से जल्द गोल निकालें और बाद में उनको रोक के रखें, और गेम ज़्यादा अगर फास्ट हो रहा है तो उसे पेस बना के स्लो कर सकें। When you start in a tournament, in a league, the best thing you can achieve is always to win it. And when you lost the last year final, you want to get to the final again, and this time you want to win it. So before the first game, you can't say, "Oh, our goal is to win the league," because first you have to qualify for the finals, place 4 at least, and then you can see. And when you are in the finals, you want to go for the cup. हम पिछले 3-4 सालों से एक साथ खेलते आ रहे हैं, तो हमको पता है कौन से प्लेयर का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट्स है। तो इस बार उसी को दिमाग में रख के हम खेलेंगे और HAL जीतेंगे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तैयार। ये देखिए, अच्छा पुश। गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं। हम लोग 11 गेम्स जीते इन अ रो, एंड वी वर वेरी अनलकी टू लूज द फाइनल गेम। तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि वी वर द बेस्ट टीम ऑफ लास्ट ईयर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हारे। इस साल हमारी कोशिश यही रहेगी कि वी ट्राई एंड विन एवरी गेम, बट वी पीक एट द राइट टाइम। मैं कोच नहीं हूँ, मैं तो टीम को सलाह नहीं दे सकता हूँ। मैं तो सिर्फ यही
बोल सकता हूँ कि आई होप वी विन व्हेन इट्स मोस्ट नीडेड। इस साल तो बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि एक टीम भी बढ़ गई है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है और बाकी फॉरेनर प्लेयर सारे अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। एक अच्छा मोटो, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हर मैचेस पे उतरे और हर मैचेस को ईच मैच स्टेप बाय स्टेप ले और उसी हिसाब से होम अवे मैचेस जो होगा एक अच्छा एक प्लानिंग के हिसाब से अच्छा प्लान से उतरेंगे और हमें वो उम्मीद है कि हम लोग फाइनल जीतेंगे इस टाइम। इस साल भी सबकी नज़र रहेगी कि हाँ, दिल्ली ने शुरू के मैचेस में किसी को हाथ नहीं रखने दिया और इस बार भी ऐसे ही करेगी, तो सबकी सोच मेंटलिटी वैसी बन जाती है, तो होपफुली इस बार भी वैसे ही पब्लिक को निराश भी नहीं होंगे। We'll try our best in terms of trying to win this tournament. The other teams there, it's a question of performance on a given day. Everybody is going to play his best to try and win this tournament. It's not only us. We are trying also. And just because we came in last year in the final doesn't mean that, it's a game. Anything can happen in a game. But I'll do my best. That's the best I can tell you. इस बार हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर आए हुए हैं जो इस बार बहुत बेहतर करने की उम्मीद है। I have been a big fan of Sardar Singh, very honestly. So मेरे हिसाब से हॉकी इन जनरल का स्टार सरदार सिंह है। सरदार सिंह इज़ 10 on 10 and John Abraham is 5 on 10. इंडियन हॉकी के लिए, यंगस्टर्स के लिए, हॉकी लवर्स के लिए ये लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार जीत हमारी है। रोक सको तो रोक लो।